एक छोटे शांत गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसे चांद हवेली कहते थे, यानी चांद का महल। उसकी दीवारें हल्के पत्थर की बनी थीं, जो चांदनी में चमकती हुई दिखती थीं, लेकिन दिन में वे थकी हुई और भूरी लगती थीं। गांव वाले अक्सर दबी जुबान में उसके बारे में बात करते थे। वे कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। वे अजीब रोशनी और धीमी फुसफुसाहट की कहानियां सुनाते थे, जो सूरज डूबने के बाद उसकी खाली खिड़कियों से आती थीं। ज्यादातर लोग उसके पास जाने से डरते थे, खासकर रात में। उनका मानना था कि वहां एक आत्मा रहती है, एक आत्मा जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय से हवेली की रखवाली की थी, उसके रहस्यों को दुनिया से छिपाकर रखा था। हवेली हमेशा ऐसी नहीं थी। बहुत पहले ये खुशी और हंसी की जगह थी, संगीत और चमेली के फूलों की खुशबू से भरी हुई। लेकिन आप जानते हैं, समय चीजों को बदल देता है। भव्य दरवाजे अब बंद थे, मोटी बेलों से ढके हुए। सुंदर बगीचे जंगली घास और कंटीली झाड़ियों से भर गए थे। गांव वाले, जिन्होंने कभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा की थी, अब उसे केवल रहस्य और डर की जगह के रूप में देखते थे। बच्चों को उसकी टूटती दीवारों के पास खेलने से मना किया जाता था, और बड़े उसके बड़े प्रभावशाली गेट के पास से गुजरते हुए अपनी चाल तेज कर लेते थे। चांद हवेली की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई थी, एक ऐसी कहानी जो शरारती बच्चों को डराकर उन्हें ठीक करने के लिए सुनाई जाती थी। फिर भी चांद हवेली की आत्मा वैसी नहीं थी जैसा लोग सोचते थे। उसका नाम चांदनी था, और वह कोई डरावना भूत नहीं थी। वह एक कोमल आत्मा थी, जो एक पुराने वादे से हवेली से बंधी हुई थी। चांदनी बहुत पहले हवेली में रहती थी, एक दयालु और उदार महिला, जिसे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। उसका दिल करुणा से भरा था, खासकर गांव की युवा लड़कियों के लिए। वह उनकी खामोश मुश्किलों और उनके शांत सपनों को समझती थी। उसने उन मुश्किलों को देखा जिनका वे सामना करती थी, उन अवसरों को जिनसे उन्हें वंचित रखा जाता था, और उन बोझों को जिन्हें वे ग्रेस के साथ उठाती थी। वह अपनी ऊंची खिड़कियों से गांव पर नजर रखती थी, एक शांत संरक्षक जो मदद करने का मौका तलाश रही थी। चांदनी का मकसद सीधा था, उन लोगों के जीवन में थोड़ी रोशनी लाना जो अंधेरे में रहते थे। वह हवेली छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा चांद की किरणों पर यात्रा कर सकती थी, जो हर रात गांव को छूती थी। वह लड़कियों की अनकही प्रार्थनाओं को सुनती थी। वह उन्हें मंद लैंप के नीचे पड़ते हुए देखती थी, छोटे भाई बहनों के लिए पुराने कपड़े सिलते हुए देखती थी, और दूर के कुएं से पानी के भारी बर्तन ले जाते हुए देखती थी। जब उन्हें बताया जाता था कि वे स्कूल नहीं जा सकती, तो वह उनकी उदासी महसूस करती थी, और जब उनके सपनों को मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं कहकर खारिज कर दिया जाता था, तो वह उनकी निराशा साझा करती थी। वह जानती थी कि वह रातों रात उनकी दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन वह छोटे छोटे दयालु कार्य कर सकती थी। उसी गांव में मीरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उसका जीवन आसान नहीं था। मीरा बहुत होशियार और जिज्ञासु थी। उसे किताबें पसंद थीं, और वह एक टीचर बनने का सपना देखती थी। हालांकि उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। मीरा को अपनी माँ के साथ घर के काम में मदद करने और अपने छोटे भाइयों की देखभाल करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके दिल में अपने सपने के खो जाने का दर्द था। वह अक्सर रात में अपनी खिड़की पर बैठकर तारों को देखती थी और सोचती थी कि क्या उसका जीवन कभी बदलेगा। वह फंसी हुई महसूस करती थी, जैसे पिंजरे में बंद एक पक्षी, उड़ने की चाहत में लेकिन आजाद होने में असमर्थ। एक रात मीरा को खासकर निराशा महसूस हुई। उसकी माँ बीमार थी, और उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। मीरा ने पूरे दिन काम किया था, और उसके हाथ दुख रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसने एक चमत्कार के लिए प्रार्थना की थी। उसे नहीं पता था कि कोई सुन रहा था। चांद हवेली में अपनी जगह से चांदनी ने लड़की के चुप आंसू देखे। उसने मीरा के दिल में अच्छाई और उसकी चिंताओं का बोझ देखा। चांदनी ने फैसला किया कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। वह जानती थी कि मदद का एक छोटा सा काम उम्मीद का एक बीज बो सकता है, जो एक दिन एक मजबूत पेड़ बन सकता है। वह हवेली से बाहर निकली, चांदनी की एक चमकती हुई फुसफुसाहट और मीरा की छोटी झोपड़ी की ओर बढ़ी। जैसे ही मीरा रोते रोते सो गई, उसे अपने कमरे में एक हल्की ठंडी हवा महसूस हुई। अगली सुबह जब वह उठी, तो उसे अपनी खिड़की पर एक छोटी कढ़ाई वाली थैली मिली। उसमें उसके लिए दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। मीरा उलझन में और हैरान थी। उसने अपने माता पिता से पूछा, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यह जादू जैसा लग रहा था। उस रात वह रहस्य को सुलझाने की उम्मीद में जागती रही। जैसे ही चांद आसमान में ऊंचा था, उसकी खिड़की पर एक नरम चमकती रोशनी दिखाई दी। इसने सफेद रंग की एक दयालु महिला का आकार ले लिया। मीरा पहले तो डर गई थी,
लेकिन महिला की मुस्कान गर्म और आश्वस्त करने वाली थी। डरो मत बच्चे, आत्मा ने एक लोरी जितनी नरम आवाज में कहा। मेरा नाम चांदनी है, मैं पुरानी हवेली में रहती हूँ। मैंने तुम्हारे आंसू देखे और मदद करना चाही। मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चांद हवेली के भूत से बात कर रही थी, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उस दिन से चांदनी मीरा की गुप्त दोस्त बन गई। वह मीरा के पढ़ने के लिए किताबें छोड़ती थी, उसकी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म सिलती थी, ताकि वह रात में बिना किसी को बताए पढ़ाई कर सके। चांदनी ने मीरा की सभी समस्याओं को हल नहीं किया, लेकिन उसने उसे कुछ और भी मूल्यवान दिया, उम्मीद। उसने मीरा को विश्वास दिलाया कि वह अपनी मुश्किलों में अकेली नहीं थी। मीरा अकेली नहीं थी जिसकी चांदनी ने मदद की थी। कोमल भूत गांव की सभी लड़कियों पर नजर रखता था। रूपा थी, एक प्रतिभाशाली कलाकार जिसके पास कागज या रंगों के लिए पैसे नहीं थे। एक सुबह रूपा को अपने दरवाजे पर सुंदर पेंट और ताजे कागज का ढेर मिला। नूरी थी, जिसे अंधेरे से डर लगता था और उसे पानी लाने के लिए एक लंबा बिना रोशनी वाला रास्ता तय करना पड़ता था। चांदनी नूरी के रास्ते में जुगनू को ज्यादा चमका देती थी, उसे सुरक्षित रूप से रास्ता दिखाती थी। फिर नेहा थी, जिसे जल्दी शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था। चांदनी ने उसके सपनों में साहस के शब्द फुसफुसाए, उसे अपने माता पिता से आगे पढ़ाई करने की इच्छा के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। चांदनी की मदद हमेशा सूक्ष्म होती थी, जैसे सही दिशा में एक हल्का धक्का। वह अन्य लड़कियों के सामने कभी नहीं आती थी, जैसा उसने मीरा के साथ किया था। वह एक गुप्त संरक्षक बनना पसंद करती थी, समर्थन का एक शांत स्रोत। लड़कियों को कभी नहीं पता चला कि मदद कहां से आई थी। उन्होंने इसे एक चमत्कार कहा, स्वर्ग से एक आशीर्वाद। गांव में एक शांत बदलाव आने लगा। लड़कियों को ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। रूपा ने अपनी कला सामग्री साझा की और मीरा ने चांदनी से मिली किताबों के साथ छोटी लड़कियों को चुपके से पढ़ना और लिखना सिखाना शुरू कर दिया। दया के छोटे छोटे कार्यों ने उम्मीद और ताकत का एक लहरदार प्रभाव पैदा किया। एक रात मीरा ने चांदनी से पूछा कि वह यह सब क्यों करती है। चांदनी का चमकता रूप एक पल के लिए उदास लग रहा था। उसने मीरा को अपनी कहानी बताई। 1 सदी पहले वह हवेली के मालिक की बेटी थी। उसने भी सीखने और बदलाव लाने का सपना देखा था, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने से पहले एक अचानक बीमारी से ग्रस्त हो गई। अपनी मृत्युशैया पर उसने खुद से एक वादा किया। उसने कसम खाई कि वह रहेगी और अपने गांव की लड़कियों पर नजर रखेगी। वह अपनी भूतिया अस्तित्व का उपयोग उन्हें वे अवसर देने के लिए करेगी जो उसे कभी नहीं मिले। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि किसी और लड़की के सपने कठिनाई के कारण फीके न पड़े। मीरा ने आंसू भरी आंखों से सुना। उसे आखिरकार चांदनी के दयालु कार्यों के पीछे की गहरी उदासी समझ में आई। यह सिर्फ मदद करने के बारे में नहीं था, यह एक लंबे समय से खोए हुए वादे को पूरा करने के बारे में था। मीरा को अपने अंदर एक नए उद्देश्य का एहसास हुआ। वह अब सिर्फ मदद पाने वाली नहीं थी, वह चांदनी के मिशन में एक साथी थी। उसे एहसास हुआ कि चांदनी जादू प्रदान कर सकती थी, लेकिन उस जादू को वास्तविक स्थायी बदलाव में बदलना उस जैसी लड़कियों पर निर्भर था। लड़की और भूत के बीच की गुप्त दोस्ती एक शक्तिशाली गठबंधन बन गई, जो गांव की लड़कियों की कहानियों को फिर से लिखने के लिए समर्पित थी। एक समय में एक छोटी सी जीत। साल गुजर गए। चांदनी के शांत प्रोत्साहन और अपनी अथक मेहनत से मीरा का जीवन बदल गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, हर विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने अपने माता पिता को पास के शहर के कॉलेज जाने के लिए मना लिया, ये वादा करते हुए कि नौकरी मिलने के बाद वह अपने परिवार का समर्थन करेगी। यह मुश्किल था, लेकिन मीरा ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने दिल में चांदनी की उम्मीद और दृढ़ता के पाठ रखे। हर बार जब उसे हार मानने का मन करता था, तो उसे चांद हवेली का कोमल भूत और उसमें रखा गया विश्वास याद आता था। मीरा ने दिन रात काम किया, न केवल अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर, बल्कि अपनी भूतिया दोस्त की विरासत का सम्मान करने के लिए भी। मीरा अंततः एक टीचर बन गई, जैसा कि उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन वह शहर में नहीं रुकी, वह अपने गांव लौट आई। गांव वाले उस गरीब शांत लड़की को देखकर हैरान थे, जिसे वे कभी जानते थे। वह एक आत्मविश्वासी शिक्षित महिला के रूप में लौट आई थी। मीरा ने गांव में लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, ठीक समुदाय के केंद्र में। शुरू में कुछ माता पिता झिझक रहे थे, लेकिन मीरा का जुनून संक्रामक था। वह घर घर गई, परिवारों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाती रही। उसने उनसे कहा कि एक लड़की को शिक्षित करना एक दीपक जलाने जैसा है, जो पीढ़ियों तक पूरे परिवार को रोशन करेगा। स्कूल फला फूला।
मीरा ने अपने छात्रों को केवल अकादमिक ही नहीं बल्कि साहस, दयालुता और आत्मसम्मान भी सिखाया। वही पाठ जो चांदनी ने उसे सिखाए थे। उसने उन्हें एक अभिभावक देवदूत की कहानियां सुनाई जो उन लोगों की मदद करता है जो सफल होने के लिए दृढ़ हैं। कभी भी चांदनी की असली पहचान नहीं बताई। चांद हवेली के बारे में पुरानी डरावनी कहानियों की जगह उम्मीद और सशक्तिकरण की नई कहानियों ने ले ली। हवेली अभी भी पहाड़ी पर खड़ी थी, लेकिन लोग अब उसे डर से नहीं देखते थे। वे उसे उस शांत शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते थे जो उनके गांव पर नजर रखती थी। मीरा जानती थी कि चांदनी अभी भी वहीं थी। उसकी कोमल आत्मा आखिरकार शांति में थी, अपने वादे को पूरा होते हुए देख रही थी। मीरा के काम ने दूसरों को प्रेरित किया। जिन लड़कियों को उसने पढ़ाया वे बड़ी होकर नर्स, कलाकार और अपने आप में नेता बनी। उन्होंने शिक्षा और सशक्तिकरण की रोशनी को आगे बढ़ाया, दूसरों की मदद की जैसे उनकी मदद की गई थी। गांव की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। यह अब वह जगह नहीं थी जहां लड़कियों के सपने भुला दिए जाते थे। यह एक ऐसा समुदाय बन गया जहां हर लड़की को चमकने का मौका दिया गया। अंतिम पाठ सबसे सुंदर था। हर व्यक्ति के अंदर एक चांदनी होती है, एक शांत शक्ति और दयालुता की क्षमता। और अब एक लड़की के साहस के कारण गांव में कई मीराएं थीं जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन कर रही थीं।